गांव सोनपुर में एक गरीब लड़का रमेश अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ बीमार थी और रमेश दिन रात मेहनत करके घर चलाने की कोशिश करता था। वह स्कूल के बाद गांव के बगीचे में जाकर फलों को इकट्ठा करता और बाजार में बेचता था। एक दिन रमेश को रास्ते में एक चमचमाती हुई पर्स मिली। उसने पर्स उठाकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। रमेश खुश हो सकता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। उसने सोचा, यह पर्स किसी का होगा जिसे इसकी बहुत जरूरत होगी। उसको इसे लौटाना चाहिए। रमेश ने गांव में पूछताछ की, लेकिन किसी को पर्स के बारे में पता नहीं चला। फिर उसने सोचा कि वह इसे राजा के दरबार में जमा कर देगा, ताकि असली मालिक इसे ले सके। मुझे राजा साहब से मिलना है। मैंने एक कीमती चीज़ पाई है और उसे लौटाना चाहता हूँ। पहरेदार रमेश की ईमानदारी देखकर हैरान थे। उन्होंने उसे राजा के पास ले जाया। राजा ने रमेश से पूछा, बेटा, क्या बात है? महाराज, मुझे ये पर्स रास्ते में मिला। इसमें बहुत सारे पैसे हैं। मैं इसे असली मालिक तक पहुँचाना चाहता हूँ। राजा ने मुस्कुराकर पर्स खोला और देखा कि उसमें एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पढ़कर राजा को पता चला कि यह पर्स उनके मंत्री का था, जो कल अपना पर्स खो चुका था। राजा ने रमेश को इनाम के रूप में सोने की मुद्राएं और उसकी माँ के इलाज के लिए धन दिया। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि रमेश की पढ़ाई का पूरा खर्च महल उठाएगा, ताकि वह भविष्य में एक अच्छा इंसान बन सके। रमेश की ईमानदारी ने पूरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ा दी। गांव के लोग उसके उदाहरण से सीखने लगे कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा फल देती है। रमेश की माँ भी बहुत खुश हुई और भगवान को धन्यवाद दिया। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर हम सच्चे और ईमानदार बनकर काम करें, तो जीवन में हमें सफलता और सम्मान जरूर मिलता है।